स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल पर फिर से एक बार, जहां आपको देखने मिलती है खूब सारी रोस्टिंग, थोड़ा बहुत रिव्यू और बहुत सारी बकचोदी भर भर के विद एड्स विद एड्स। मार्स। भोसड़ी का अभी तक नहीं सीख पाया है ये। तो यूं ही बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारी वीडियो और करते रहिए प्यार किसी और को। अभी तो किसी और को जरूरत नहीं है। हाँ, तो भाई क्या लाए आज हम लोग अपने आज हम लोग बकचोदी करने आए हैं ना। फुल हर बार तो हम बकचोदी। लोग रिव्यू देते थे क्या। आज का मूड है फुल बकचोदी का। आज हम्म, किसी को रिव्यू नहीं करेंगे, हाँ, आज सिर्फ बात करेंगे। आज सिर्फ बात होगी। बातें होंगी जेन्युइन जेन्युइन बात। तो जेन्युइन बात कैसे कर सकते हैं हम लोग? जेन्युइन बात आज सीरियस मुद्दा है ना। आज देखा जाएगा ना वो कि जेन्युइन लोग कौन है। हम सीरियस मुद्दे को बकचोदी बदलना है हम लोग को। हाँ, मेन वही है पर्सपेक्टिव। बकचोदी तो तो शुरू करते हैं डायरेक्ट बिना बकचोदी के। बिना कुछ बताए शुरू करते हैं ना। बिना बकचोदी की बकचोदी करते हैं ना। लेट्स स्टार्ट। में रैना has finally broken silence. डार्क ह्यूमर के नाम पर समाज में गंदगी फैला रहे हैं। बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है। जैसे अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें Would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life? Or would you join in once and stop it forever? My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. ऐसा का प्रयोग तो गलत था। देखो, तो ये बताओ, कॉमेडी इज नॉट इज फोर्टे, तो फिर वो किया क्यों कॉमेडी? वो ओवर स्मार्ट बनना था ना, तभी तो ले लिया गया। वो ओवर कॉमेडियन बनना था कि मैं कुछ भी मार देता हूँ, ऐसा ह्यूमर की लोगों की गांज फट जाए। मतलब वो उसको लगा कि डार्क ह्यूमर है, कुछ भी हक दो बस, है ना, हाँ, चल जाएगा काम। बिना सोचे समझे से बोल दिया। वो सोचा समर रैना कर देता है, कुछ भी बोल देता है, हाँ, तो वैसे मैं भी करूंगा एक तो अनफिल्टर करके। तो फिर ऐसा समर रैना नहीं बोलता, लेकिन अगर मेन इसका और इसलिए भी गांड तोड़ा जा रहा है क्योंकि इसने बहुत सारा स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बातचीत, ये बना ये संत सारी बना मुक्ता है ना। हाँ, दिखाता है ना कि मैं एकदम भाई मेडिटेशन कर देता हूँ। लेकिन भाई ये बात ही इन सब चीजों से परे है। हाँ, और भाई गया था एक ऐसे शो पे जहाँ पे उसको अपना टैलेंट दिखाना उसको लगा होगा चुल के नहीं, यहाँ तो सब ऐसे ही है। अनस्क्रिप्टेड था ना। हाँ, हाँ, अनस्क्रिप्टेड था पूरा। समस्या तो वहां हो गई। बट एडिट में हटा सकते थे अगर इतना हाँ, लगता उन लोगों को कि यार ये दिक्कत हो सकती है, तभी तो क्योंकि एडिटर एडिटर तो इनका एडिटर भी पेला जा रहा है ना। उसको भी दौड़ाया गया मेरे को तो लगता ही नहीं कुछ गलत हो रहा है यहाँ। उसके लिए भी वीडियो बना रही थी। यार हम तो एडिट किए थे, अरे तुम भी तो एडिट किए हो, यही तो तुमने बात है। सुना है ये बात, कटाई क्यों नहीं? ऐसे एडिटर तो होते हैं हरामी, हम भी कहते हैं वो कटा काट दो, कुछ नहीं काटते हैं। हम तो काट देते हैं भाई। तुम्हें क्या लगता है भाई वो बात कितनी भाई खराब है? वो बात तो बात बहुत तो खराब है। है भाई। बात तो खराब है, पर सीन ये है ना कि ये चीज ऑलरेडी हो चुकी है और नेशनल टेलीविजन पे एक बार एक शो का क्लिप आया है ना। परेशानी ये है कि उन बंदा लोगों ने भी सेम यही जोक क्रैक किया था। कॉपी करके फंस गया है। हाँ, कुछ अपनी तरफ बात से ये लाया कि होता। उसको दिक्कत ये होगा कि मेरे से पहले भी तो बहुत लोगों ने बोला उन लोग सब सेफ हैं, और उसमें से ऑलरेडी इंडिया में भाई एक शो बोलना ना बोलना अलग चीज होती है, तुम्हारी सोच दर्शाती है आप क्या सोच रहे हो ना। मेन मैटर तो वो है। हाँ, इतना गंदा कैसे सोच सकते हो तुम यार? इंडिया में भी मतलब ये कुछ रियल बोल में रहा ऐसा सोच रहा होगा क्या? कोई सोच ही रहा होगा। तो घर में बैठ के सब ऐसी झाटू बातें सोचता है भाई। वही झाटू बातें तो सब सोचते हैं, बट कहाँ बोलना है एक वो भी रहता है ना। सब कोई हर स्पेस में वैसा बात नहीं कर पाता है, और कहीं ना कहीं इतना तो कॉशियस रहना ही पड़ेगा। इतना भी नहीं होना चाहिए या था। फिर ये ज्वाइन करके एक बार ये बकचोदी खत्म करते जो नेशनल टीवी चल रहा है, मेरे ख्याल से ना ये जो उस बोला टाइम ज्वाइन करना चाहिए। उसमें चला गया, फ्लो में बह गया। हाँ, ये फ्लो में ही उसने रहेगा। दिमाग का इस्तेमाल इसने गलत शक्तियों के लिए यूज कर दिया। हम्म, शैतान बैठा हुआ था इसकी खोपड़ी में क्या? अगर इसने वो वीडियो नहीं देखी होती कौन सी? जहां से इसने ये सवाल निकाला हम्म। है ना, तो कितना सुखी रहता वो आज। बेचारे ने एक वीडियो देखी, वहां से क्वेश्चन उठाया कि अभी मस्त से मैं बोल दूंगा पूरा इंडिया में वाह वाही टैंक हो जाएगा। पूरे इंडिया में पेला जा रहा है। पेला जा रहा है भयंकर। चलो देखें आगे कौन तो क्या बोल रहा है। इनको देख जानते ही होगे। हाँ, ये भी हर मुद्दे में आ हमारे जाता है। बच्चे, हमारी बेटी, हर घर की बेटी, हर घर की माताएं बहनें सब देख रही हैं। इस तरह की बातों का, शब्दों का प्रयोग बहुत ही अपमानजनक है। ये भारत है, यहाँ ये सब चीजों का आप बढ़ावा आप नहीं दे पाछे पैबू नहीं अखियां के चोट से तोहर लहंगा उठा दे रिमोट से। क्यों गाया था? आगे से डालब हो पीछे से डालब न छोड़ब या गाड़ी पिछाड़ी। तो भाई क्या कहना चाहोगे इन दोनों? तो भाई ये लोग तो करते ही है भाई, वहां पे तो बिहारी सॉन्ग्स तो है ही ना, एक अलग जगह। लेटेंट से पहले बिहार लगता है ना देश के भोजपुरी वाले इतने बुरे कर्म कर दिए हैं कि वे कितना भी संत बन जाए इनको लोग चप्पल से तो जरूर मारेंगे। मिनिमम इन्होंने इतना तो मारना पड़ेगा। इतना कर दिया इन्होंने पहले ही।
गाने तो भाई ये लोग बहुत गांठ बनाते हैं भाई। बहुत गिर के भाई ये इन देखो लोगों ने गिरे हुए रिमोट से लहंगा उठा देंगे। सोचा ही नहीं कुछ उसने क्या बोलना और है एक्शन भी दिखा रहा है, बोल रहा है ठीक है, एक्शन भी दिखा रहा है वो। कि होना क्या है। हाँ। मतलब एक जो बहरा है वो भी समझेगा और नहीं। अचानक से इतना लोग वो हो गए हैं, क्या? चेंज हो गए हैं। हाँ समझ चेंज क्या, मैं तो स्टार्टिंग से अगर क्वेश्चन उठते आ रहे होते हाँ। तो भाई ये सब बातें नेशनल टीवी और इतने सब नहीं चल रहा होता भाई। बात तो सही है। एक लिमिटेड समझते हैं लोग कि कहाँ क्या बोलना क्या नहीं बोलना। मतलब एक जो ओपन स्पेस है जैसे भाई भाई इनके ये तो चलो उसमें यूट्यूब पे डाल रहा और उसमें अपने चैनल पे डाल रहा है, तो ये तो इनके यहाँ सेंसर्स भी लगते होंगे ना। और क्या अगर मूवी निकल रही है किसी एक इंडस्ट्री से, तो सेंसर बैठ के कहाँ है सेंसर। बोर्ड बिहार में नहीं चल रहा है लगता है। सेंसर बोर्ड जो समय रहना का एडिटर है वही है। उसको कुछ खराब लग ही नहीं रहा है। तो इन लोगों के लिए भी वही अप्रूव कर रहा है। तो लेकिन सेंसर बोर्ड जो होगा वो लगता है भोजपुरी का जो सेंसर बोर्ड बैठाते होंगे सेंसर वो बोर्ड वही का है। वही का है सेंसर बोर्ड ढूंढी चाटने में बिजी है। प्लेटफॉर्म में बिहार। तो कितना बिहारी लोग लेटेंट के ऊपर गुस्सा निकाल रहा होगा। बिहारी लोग को तो मजा ही नहीं आ रहा है। है ढूंढी चाटने की बात ही नहीं कर रहा वहाँ सो में। वो देख ही नहीं रहे हैं। तो इनको जानते हो ना। इनको जानते हैं, एस्थेटिक भाई। एक इनका नाम कुछ पॉडकास्ट और में है। जाने वाला था अभी जो यूट्यूब पे सर्च बियर करना बदल बाइसेप्स, जाएगा। एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पथेटिक थिंकिंग है। तो भाई इसको अगर सुनने में आया कि बुलाया ही नहीं गया है। पता नहीं भाई क्या, वो तो असलियत में क्या है। हाँ? बोल तो रहा है कि बुलाया गया है, मैंने मना कर दिया है। ठीक है, तुमने मना कर दिया, अच्छी बात है, तुमको थोड़ी पता थी ये सब बातें वहां हो जाएंगी। पर डायरेक्ट कैंसिल करता ना, ये बताने की क्या जरूरत थी। हाँ मतलब फेम चुपचाप लूटने की क्या जरूरत है इसके नाम पे कि ये यहाँ तो हाथ पे धोना ही हुआ। ट्रेंडिंग चल रही है तो मैं भी बोल ही देता हूँ लगे हाथ आके। और ये भी अपनी पूरी अगर ये बात ना होती तो ये बताता भी नहीं आगे। हाँ हाँ तब तक बिल्कुल। ज्वाइन भी करता जाता ना जाके वहां हाँ, पे फिर वहां से व्यूज लुटता है। हाँ वहां अभी से fame कैंसिल मिलता है। करके व्यूज मिल रहे हैं तो कैंसिल और जाके पूरे पॉडकास्ट में क्या बात करता है, एक ही बात, राधा रानी के बारे में। तो वो तो अच्छी बात है। अच्छी बात है, कोई वो गलत नहीं है उसमें। लेकिन हाँ। हर पॉडकास्ट में वो ये अपना दिखाने लगा है ना कि मैं बहुत बहुत ज्यादा spiritual स्पिरिचुअल हो गया हूँ, मैं सनातनी हूँ बहुत बड़ा। ठीक ये है चीज वो मतलब उसका ये कहना है कि बात करो उस पे, पर रिप्रेजेंट मत करो कि तुम हो ही वही जो कि नहीं हो तुम, वैसा करके, है ना। हाँ सर को तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो आप नहीं जान रहे हो क्या? सर तो अपने बचपन जान के पहचान के हैं, बचपन से इनके साथ यादें हैं। ये हमारी गोद में इनकी खेलते यादें थे, ये हमारी गोद में खेलते थे। अरे आज तक छोटे ही इनकी हैं। बचपन में इनकी यादें कैसे आई मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। अभी देखो इनकी यादें दिखाते हैं। साहब को पता नहीं है क्या। इस तरीके के लोग जो है वो अपने माँ बाप को भी अब नहीं छोड़ते हैं। इनके मुंह में बड़ी सड़ाएं आती है। जैसे जितनी भर्त्सना की जाए, जितनी निंदा की जाए ऐसे वीडियोस की, उतनी कम है। मुझे हमेशा से कलाकार होने पर प्राउड फील होता है। लेकिन बोलते हैं कि जब मोर बहुत खुश होता है तो जंगल में अकेला पंख फैलाकर नाचता है, और जब वो अपने पैरों की तरफ देखता है तो उसे रोना भी आता है। तो इन लोगों को देख के सच में एक मोर जैसी हालत हो जाती है। तो ये क्या है, मोर का क्या है ये मोर है ना। ये मोर है। या फिर इसको मोर बना दिया जाए। इसको मोर बना देना पड़ेगा। ओ भाई साहब, आगे पर बढ़ते हैं। काफी सही विचारधारा उसने अपनी प्रस्तुत की है यहाँ पे। विचारधारा तो सही प्रस्तुत कर रहा है वो। विचारधारा से कर्म भी अच्छे हो तो अच्छा लगे ना। हाँ कर्म क्या खराब है भाई? भाई, नहीं रुक जाओ, पूछ ले रहा हूँ भाई कर्म साहब खराब से। ये है कि भाई जैसा तुम दिखा रहे हो कि नहीं करना चाहिए सारी चीजें, तो वो बात अच्छी तो नहीं है बिल्कुल हाँ भी। बट आप वो चीज कर भी रहे हैं एक्टिंग में अपने ना। वो क्या सारी कर रहे हैं? चीजें- एज अ कलाकार तो फिर आदमी एक उसमें है ना कि हाँ यहाँ पे एक्टिंग कर रहा है। जैसे वो लोग भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें एक्टिंग कर रहे हैं ऐसा। या फिर वो एक्टिंग उस करके हिसाब दिखाना। से बोल रहे हैं ना कि हाँ। एक कलाकार को अपना कला का जो आकार होता कलाकार है। तो भाई कोई होता है, वो कॉमेडियन है ना, तो वो भी कलाकारी तो है। कौन कहने ये? का मतलब नहीं वो हाँ आप वो, जितने हाँ भी वही वो चीज वो आप गंदी वही चीजों तो को कह इतना सेंसर कर रहे हैं तो आप गंदी चीजें वाली एक्टिंग भी ना करिए ना, एक्टिंग भी जिससे एक अलग वो जा रहा है, सजेशन जा रहा है यूथ तो को। ये कहाँ करता गंदी एक्टिंग भाई? मैंने तो उसकी नहीं देखी जाता गंदी चलिए एक्टिंग। सर रिप्रेजेंट करिए। आप सर इन पर दया बहुत आती छोटा है रुस्तम है सर। और हंसी ऐसे मजाक लोगों में टाप की देते हैं सब। जो है काउंसलिंग होना बहुत जरूरी है कि कम से लोगों को कला से नफरत हो जाए, आप जैसे चंद दरिंदों की वजह से। संभालो अपने आप को, अपनी इज्जत करो। जो इस तरीके के कंटेंट पर बात करते हैं या इस तरीके के बात तो ये कंटेंट भी पर कर रहा हंसने है। की कोशिश करते हैं, आईना दिखा दो, मत क्यों करो बात कर ऐसा। रहे हो भाई? चीज बड़ी है मस्त मस्त, चीज बड़ी है मस्त मस्त, ऐसी मस्त चीज खड़ी है रे किचन में। काम कर पानी उबाल। ये लो। एक कलाकार जो कला को हटा देता है। अच्छा नहीं, बहुत सही।
बस एक्टिंग समझ में आ सक जाए। तेरी माँ बहने नाती है, वहाँ झांकने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं तो प्याज लेने आया था। प्याज बाथरूम में? नहीं। अब आता है खेल पीआर का। मीडिया मीडिया पीआर चाहिए उसको, उन लोग कैसे किया है वो उस पे देखेंगे और वील डिस्कस। बिल्कुल। यस। दलाल आजकल की जनरेशन यानी जिन्हें जेन ज़ी भी कहा जाता है, ऐसे शो में बैठा दिखा है जिसे कॉमेडी शो गलती से कहा जाता है। और इसी कथित कॉमेडी शो में रणवीर ने ऐसी बातें कही जो शायद उनका पॉडकास्ट देखने वाले सुन ले। नीचे न्यूज़ चला दिया करो। तू क्या है बे? नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भंडा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ, और बताओ। उन्हें उनके शब्दों को रिपीट करना अपने कई जन्मों के पुण्य को नष्ट करने के बराबर है। इसलिए मैं पूरा नहीं बोलूंगा, लेकिन आज मैं आपको रणवीर की कही गई एक एक बात जरूर बताऊंगा। आज हम कहते तू क्या है बे? पूरा नहीं बोलूंगा लेकिन बताऊंगा जरूर। बताऊंगा शब्द बाय शब्द। ये कैसे होगा? वेरी टैलेंटेड बीजेपी है क्या ये लोग इसमें आते हैं ना। ये हाँ ये लोग मुद्दा बच जाएगा यार, तो अभी आ जाओगे तुम भी कल सुबह तक। Because you would remember these people who call themselves content creators have earlier been caught in several cases when they have been terrible towards their fellow employees, where they made dirty comments. But the problem is that our digital universe nowadays only wants the hits. मुझे मारा गया, तो मुझ पुलिस ने मुझे मारा। यार में बहुत ज्यादा सीरियस मुद्दा है देश में, इससे गहरा मुद्दा कुछ है नहीं। सबसे बड़ी बात है कि जो चैनल पे चलना चाहिए वो चल ही नहीं रहा, देश का जो हाँ। मेन मुद्दा है वही तो। ना। चल रहा है लेकिन ये न्यूज़ इतना हाईलाइट नहीं, इसमें डायरेक्ट केस होना चाहिए था। मूवीज जो बनती हैं उनमें भी तो ये लोग कॉमेडी मूवीज है, नॉर्मल मूवीज में बहुत सारे सीन ऐसे दिखा देते हैं जो बहुत इनअप्रोप्रिएट रहते हैं। मैं अगर मूवी में ये चीज दिखाते हैं जो लोग रियल लाइफ में जो मेंटालिटी इंसान रख रहा है ना, तो उसको कोई एक्टिंग करके दिखा रहा होता है। पर टकला पंजाबी सिंगर जो एनिमल मूवी में गाना गाया है, विपराग प्राक, उसने ऐसा क्या देख लिया उस इंसान में। पैथेटिक एक्टिंग थी, पैथेटिक मैसेज था। उस लड़की जो सेकंड भाभी रहती है उसको बोलता है कि आ मेरे जूते चाट, तो औरत इसलिए बनी है क्या? अगर ऐसे तो मुद्दा फिर इस चीज मुद्दा का बना था इसमें। है ना, पर इतना थोड़ी बना था हाँ इतना नहीं बना था। क्योंकि संजय दत्त के पास तो वो है ना, ठप्पा लगा के उन लोगों के दलाली कर रहा है ना वो, जैसा वो बोल रहा है वैसा कंटेंट बना रहा है, सब कुछ कर रहा है, पैसा कमा रहा है उनको। माँ बाप जिन्हें ईश्वर का दर्जा दिया गया उनके बारे में ऐसी भद्दी, अश्लील, बेहुदी टिप्पणी की जाती है। Trying to endorse on this platform, madam, and you are talking about a daughter or son getting into a three. आज हम कहते तू क्या है बे? हमें अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो क्या लगा दिया पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ पहले करता आते है हैं ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। कुछ भी बोल देते हैं ये लोग संसद में भाई। हाँ बताओ, अब ये चीज के ऊपर कोई टेक ही नहीं लिया। एक उठा तो स्टेट का सीएम बोल रहा है भाई, ना? मेरे को तो दिख रहा है कि इस पे कोई आपत्ति ही नहीं जताई। मीम्स में चल रहा था कि बॉयज विल बी बॉयज। आपत्ति हुई थी, वैसे ही राजनीतिक आपत्ति हाँ हुई वही थी, राजनीतिक आपत्ति हुई थी। एक बट इतने बड़े हाँ लोगों को वहाँ इसी एग्जांपल नहीं देना चाहिए आगे। और क्या भाई, आप खुलेआम सांसद में ऐसी बात कर रहे हैं। मतलब एक नॉर्मल सेक्स एजुकेशन के नाम पे बोल देता कि ये सेक्स एजुकेशन के बारे में जान जाएंगे, ये सब हो जाएगा। पर पूरा भाई के पास तो अपना थ्योरी था ना। इतना प्रचार तो मैथ फोर्स वाले नहीं कर रहे कि भैया इसको लगाने से ये काम नहीं होगा, ये लगा लीजिए आप। पर इसके लड़कियों को पढ़ना क्यों पड़ रहा है? ये चीज सीखने के लिए पढ़ने की क्या जरूरत? तो वो तो ऐसे ही आप बता दो, जगह जगह फैला दो। ऐसे नहीं पता ना भाई, तब भी वही पढ़ाई हुई ना एक तरीके से, एजुकेशन जुड़ गया है उसके आगे। ओह माय गॉड, पर ये मुद्दा स्ट्रांग, इसको तो डिस्कस होना चाहिए पार्लियामेंट में। बैन करने पर देखें तरक्की देखो तो। ये हटा देना मेरे को। ये रजनीकांत क्यों आ गया लेकिन भाई मैं और भी ढूंढ रहा था इंडिया का डेवलपमेंट का, पर मिला ही नहीं। मुझे यही मिला जो कह सकता हूं इसमें। सबसे आते तरह सोचो मनोज तिवारी कुछ नहीं बोला, मनोज तिवारी लूप में आ गया। सबसे ज्यादा डेवलपमेंट किसी ने कराया है वो है रजनीकांत। तो मैटर क्या है? मैटर यही है कि हम लोग इतनी बकचोदी जो हुई है नेशनल टीवी पे, ये सब सही है? देखो सही क्या है, मेरे विचारधारा ये कहती है कि बात
होनी चाहिए थी, गुड, बट एक तरीके से होनी चाहिए थी। हाँ। समझाना, गलत बोला है उसने, हमको उसको ये नहीं बोला एकदम सही बोला, उसने गलत बात बोली है, उसकी सोच इतनी गंदी है। लेकिन ये मुद्दा न्यूज पे जिस हिसाब से आ गया आजकल, चल रहा है सब चीजें, सब अपना अपना कमाने चक्कर में बैठे हुए हैं। नहीं तो पहले ऐसे मुद्दा न्यूज पे नहीं आते थे, हाँ, बस पहले आता था इंसान। वही तो। कंटेंट क्रिएटर को इतना बड़ा हाइप नहीं मिलना चाहिए मेरे ख्याल से कि वो नेशनल का मुद्दा बन जाए, उसको सिर्फ पेल देना और चाहिए। चिल्लाओ सब लोग। कहने का मतलब क्या है, जितने लोग इसमें ज्ञान दे रहे हैं, बड़े बड़े एक्टर, सेलिब्रिटी, हम्म, टीवी न्यूज चैनल जो भी है, हम्म, सबने अपने कर्म कर रखे हैं, हाँ, बट फिर भी समय आते ही लोग दूसरों को आईना दिखाना चले आ रहे हैं तुरंत ना। चले आ रहे हैं कि हमारे पास तो एक आईना है और हम दूसरे के लिए रखते हैं। दिखाते रहो और हमारा चैनल चलाते रहो। हमको सिर्फ तो खत्म करा जाए, फिर ज्यादा बातचीत क्या ही करें। हाँ, तो भाई तुम्हें हमारा सीन पता चल गया है, ठीक है, कि इन लोगों को इतना नहीं घुसना चाहिए। बाकी जो बोला है वो सोशल गलत मीडिया है। से रिलेटेड लोग हैं, उन लोग इसको कर सकते हैं कैंसिल, ये चीज चेंज करो, ये चीज को नहीं रखना है, आगे से ध्यान रखो। पर ऐसे गंजिया नहीं। देश में और भी बड़े मुद्दे चल रहे वेरी हैं, मच, वेरी मच। उसको कवर कर रहे हो। हैं, प्रेसिडेंटल रूल लग गया एक तरफ, हाँ। लोगों का ऐसे की तैसी हो रही है, मजेदार सीन। इधर एक चैनल आएगा, उसमें जानेगा तुम लोग, ठीक है। अभी उसमें कुछ रील्स भी आ रही हैं, ताकि आने वाली वीडियोस का तुमको स्निपेट टाइप मिल जाएगा। तो वो सब है, उस पे देखो जाके, व्लॉगिंग चैनल है, मजा आ जाएगा। नॉर्मल लोगों से थोड़ा हट के, जगह नहीं घुमाएंगे, मजा कराएंगे। एंजॉयमेंट। Full chill। उधर भी भी घूमोगे? रोस्टिंग, हाँ। उधर भी रोस्टिंग चलती है, लेकिन किसी और की। देखा है ना तुम लोग, कहीं घर न लिए जाओ वहां पे। तो देख लेना उस चैनल को। बाकी खत्म करते हैं यहीं पे। चलो भाई, सारा